हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो 88 पोर्टल जा चुका है और उसकी कलेक्टिव रीडिंग भी हमने कल अपलोड कर दी है। आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, जिसमें कि मुझे कल तक भी जो मैसेज डाउनलोड हो रहे थे वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है। तो आप अभी भी अवेयरनेस के साथ में इस पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में हमने बहुत कुछ मेजर क्वेश्चंस को लेके एक डिटेल रीडिंग, काफ़ी बड़ी वीडियो वो हो चुकी है। तो आप समझ जाएंगे कि उसमें आपको किस दर्जे तक ईश्वर की गाइडेंस देने का प्रयास किया गया होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग उसे ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हमने एक पोस्ट 88 पोर्टल, अगर आपको ये पर्सनली भी जानना है कि जो है उसमें हमने 8 मेजर क्वेश्चन लिए हैं, आप देख लीजिएगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल रखा है। तो आपको कौन से 8 मेजर क्वेश्चन हैं जिनसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, लाइफ जर्नी, आप अपनी सोल जर्नी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से उस रीडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि डिटेल रीडिंग होगी। 8 क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिएगा, सारा कुछ एनर्जी एक्सचेंज से लेके सब उसमें लिखा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं? तो आज हम इसमें चेक करने वाले हैं कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में क्या कुछ शिफ्ट ये 88 पोर्टल लेके आएगा। क्योंकि जनरली हमने सब देख लिया, अभी हम थोड़ा ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, तो ये जो है हमारे इंटरनल डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की भी बात होती है, क्योंकि हमारे भीतर ही वो फेमिनाइन साइड भी है, हमारे भीतर ही वो शिव और या कह सकते हैं मैस्कुलाइन साइड भी है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, और क्योंकि यहाँ पे बस दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर आपको लगता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो भी आप अगर ये देखना चाहते हैं कि मेरे भीतर की डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी इस समय क्या है, ये 88 पोर्टल क्या कुछ शिफ्ट लेके आया है, इसका मेरे भीतर मेरी ऊर्जाओं पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। रून एंड कार्ड्स दोनों हैं हमारे पास में, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले रून से निकालेंगे। तो प्लीज़ बताएं भगवान, हे शिव शक्ति, प्लीज़ बताएं जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी के डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में अभी हम चेक करेंगे। सबसे पहले कि ये 88 पोर्टल एनर्जी का क्या प्रभाव कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जाओं पे पड़ रहा है। प्लीज़ बताएं क्या कुछ शिफ्ट ये लेके आ रहा है। 88 पोर्टल की ऊर्जाओं का प्रभाव डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जाओं पे किस तरीके से आ रहा है, क्या प्रभाव कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा पर है। ओके जी, लागोस, सॉरी, ईसा और इवाज, ओथीला, नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग। और बताएं क्या है इनकी एनर्जी में शिफ्ट। ग्रेट, क्लियर है। हम थोड़ा सा ना ओशोजन से भी चेक करेंगे अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिटेल में चीज़ों को देखें। तो प्लीज़ बताएं कि 88 पोर्टल सभी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में क्या कुछ शिफ्ट लेके आ रहा है। 88 पोर्टल कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा में क्या कुछ शिफ्ट लेके आ रहा है। सेम, ओके जी, फर्स्ट क्लास। देखो जी, मैंने अभी जो आपको बोला ना कि एक लेवल की नेक्स्ट अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो रून से कॉम्बिनेशन आए हैं और साथ में कार्ड से डिवाइन फेमिनाइन, शुरू कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा है।
देखो ये एटेट पोर्टल ने, जैसा कि कल की कलेक्टिव रीडिंग में भी यही आ रहा था, चैनलिंग भी मुझे यही हो रही थी कि ये एटेट पोर्टल आपके लिए इतना आसान नहीं रहा होगा। अभी भी अगर आप ये इस तरह की एनर्जी सेंस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक लेवल की फिर से आपको रियलाइजेशन जोन ज़रूर से एक्टिवेट हुआ होगा या हो रहा होगा जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि अभी देखो, क्योंकि फाइनली यहाँ पे मुझे ये एलिस बता रहा है एक बहुत बड़े लेवल का सरेंडर यहाँ पे, जहाँ आप बिल्कुल इस जोन में आ जाना कि यस मैं पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हूँ, जो हो रहा है मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है, मैं हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो एक यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी, डिवाइन के साथ में डिवाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करने की एनर्जी, अपने हर एक एक्ट को डिवाइन को सरेंडर करने की एनर्जी, ये शिफ्ट यहाँ पे फाइनली आ रहा है। ओशोजन से भी लवर्स कार्ड आना आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भी यिंग यांग दोनों ऊर्जाओं का सम्मेलन मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक वननेस का भाव है वो अब और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये शिफ्ट लेके आएगा। तो इसलिए ये जो आपका ये जो पोर्टल की एनर्जीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेंगी। यहाँ पे देखो बहुत अभी आपको एक लेवल के फिर से कुछ ऐसे ट्रिगर या तो मिले होंगे 8 तारीख से, 1-2 दिन पहले से, या 8 तारीख को, या बाद में भी अभी, है ना। ये चीज़ें हो भी सकता है कि चल रही हों कि आपको ज़रूर से कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो रहे होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें सरफेस पे सामने से आ रही होंगी जहां आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, अभी शायद बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर मैं फंसी हुई हूँ। देखो फेमिनाइन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर की जो फेमिनाइन ऊर्जा है उसने यहाँ पे इस समय में क्या सीखा होगा, क्या समझा होगा। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं शायद अभी कुछ एक लेवल के और अभी कंडीशनिंग से मुझे निकलना बाकी है। अभी भी शायद मेरी कुछ ऐसी शेडो मेरे ऊपर काम कर रही है जो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील करा रही है, जो मुझे बहुत ज़्यादा एक फसावट वाली एनर्जी में ला के रख रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भी स्वच्छंद आकाश में उड़ना चाहती हूँ, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझे अभी भी बांध के रख रहा है, बेड़ियों में जकड़ के रख रहा है। तो अपनी रियल आइडेंटिटी को, जो रियल आइडेंटिटी आपकी क्या है, रियल आइडेंटिटी आपकी ये है कि आप वो शक्ति ऊर्जा हो, ये है आपकी रियल आइडेंटिटी। लेकिन अभी अगर जो कंडीशनिंग की वजह से आपने अपने आप को बहुत कम समझा, जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैं तो निकल ही नहीं सकती यहाँ से, ठीक है, तो या मुझे अभी रिसोर्सेज की कमी है, या जो है मेरी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं, या माइंड सेट ऐसा हो रहा है जहाँ पे कि आप अपने आप को अभी थोड़ा सा कहीं कमज़ोर समझ रहे हैं। लैक अगर कॉन्शियसनेस कहीं पर भी थोड़ी सी भी बची है डियर, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप हर एक डिवाइन फेमिनाइन सेम ऊर्जा में सेम स्टेज पे नहीं होगी। कोई अपने लेसन लेके एक लेवल की साइकिल शिफ्ट करके थोड़ा आगे आ चुके हैं, तो फिर नेक्स्ट पीछे से कुछ फेमिनाइन आती हैं। तो इसी तरीके से जाना सबने एक ही जगह पर है, सबकी यात्रा की मंजिल एक ही है, वो उस ईश्वर को पा लेना। लेकिन धीरे धीरे ऐसे पता लगता है ना जर्नी में कि किसी को बहुत पहले पता लग गया, अब वो काम करते करते थोड़ा निकल गए, अब पीछे से कुछ आ रहे हैं। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि मास अवेकनिंग हो रही है, तो कम एज के बच्चों की भी अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पे कि पहले 30-35 साल के बाद में जाके पता लगता था कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स का ये प्लान चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत कम एज के बच्चों की भी अवेकनिंग हो रही है। आप देख रहे हैं जेनजी भी जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अपनी अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल की साइकिल शिफ्टिंग की, एक लेवल की अब नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग, आप जब काम करते चले जाते हो चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर कहीं पर भी आपकी अगर कुछ नई शेडो बन गई हैं, या फिर पुराना आपने जो हील किया उसमें से भी अभी एक लेवल की और परत रह गई है, कोई लेयर रह गई है, तो वो भी सरफेस पर आपकी 8 पोर्टल के दौरान आई होगी या आ रही होगी अभी भी। तो जो आपको
थोड़ा सा एक आइसोलेशन की एनर्जी में ले जा सकती है। और आपको ऐसा लगेगा नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपने साथ ही कनेक्ट होना है। एक अगर आप थोड़ा सा भी सैडनेस आपने फील किया हो, या तो 8 तारीख के दौरान बहुत सारे सोल्स की ना 8 तारीख को पर्जिंग ज़रूर से हुई होगी। मुझे बताइएगा किस किस के साथ में ऐसा हुआ है कि 8 को ज़रूर से पर्जिंग हुई होगी। 8 के बाद तक भी या 1-2 दिन पहले से भी कुछ ऐसी एनर्जीज ज़रूर से रही हैं जहां आपको कुछ, क्योंकि देखो अंदर से हमें चीज़ें कब रियलाइज़ होती हैं, जो बाहर से कुछ ना कुछ ऐसे सीन क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अंदर जाने पे विवश करते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे मैं अब जाके देखूं कि मुझे कहाँ कौन से एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे किस एरिया में अभी ये समझना है कि मैं इतना पावरलेस क्यों फील कर रही हूँ। फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी भी ऐसी कुछ लोगों की कहीं एक्सपेक्टेशन का बोझ तो नहीं उठा रही हूँ, है ना। यहाँ पे कहीं मैं अभी अभी भी कहीं उस एनर्जी में अभी तो बाकी नहीं है कि मैं भाई मुझे परफेक्शन का कहीं भूत है। नहीं नहीं, मुझे तो उनके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा, या फिर मुझे ऐसे ही करना है। मुझे बिलीव, सोसाइटी में जो बिलीव बने हैं उनके हिसाब से ही चीज़ें करनी है। या फिर अभी भी एक लेवल का आपके अंदर ये बचा है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये काम बहुत ही परफेक्शन वाली जो एक दौड़ होती है, नहीं, है ना। या फिर बाहर चीज़ें, बाहर लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी यहाँ पे मैं वहाँ एक जो एक लैक कॉन्शियसनेस अगर बनी, तो यहाँ पे बेवजह का आप अगर बर्डन अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। तो कल भी मैंने जो उसमें बोला था बहुत डीप है ये, कि कई बार सामने से ऐसे सिनेरियो बनते हैं जो शायद जो बन रहे हैं वो बहुत नेचुरल हैं, वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो क्योंकि आपकी नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग यहाँ पे ट्रिगर हो रही है, इसलिए यहाँ पे वो नेचुरल सा दिखने वाला, वो न्यूट्रल सा दिखने वाला भी आपके लिए बड़ा शेकिंग पॉइंट हो सकता है, कि जहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ भी ऐसे पिंच करे कि अरे, मतलब अंदर से एक फॉगीनेस सा बनना और पर्जिंग सा होना। और बहुत सारे सोल्स के साथ में ऐसा भी ज़रूर से हुआ होगा या हो रहा होगा कि जहाँ पे फेमिनाइन आपको ना एक लेवल का एक डिटैचमेंट अगर आपने फील किया हो। ऑल्दो ये 88 का पोर्टल है, लेकिन अब मुझे बताइएगा किस किस ने ऐसा फील किया जहाँ पे एक लेवल का डिटैचमेंट और ईश्वर से ज़्यादा एक ना ऐसा कि अब मुझे बस आप चाहिए। मुझे बताना ये किसके साथ हुआ, है ना, कि ये अब मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कोई ना भी मिले तो चलेगा, है ना। ये एक्चुअली मैंने भी जो है उस दिन बहुत फील किया, काफ़ी पर्जिंग भी हुई थी, तो मैं खुद नहीं समझ पा रही थी वाकई में ये ईसा वाली एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुई थी उस दिन। तो और उसके बाद में मुझे 1-2 सोल ने बताया भी कि सेम उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो कलेक्टिव में भी ऐसी एनर्जी, ऑल्दो मैंने कल सुबह वीडियो बना दी थी, उसके बाद मुझे शाम को मैसेज मिले कि ऐसा हुआ है उनके साथ, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन फेमिनाइन की जो नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग है, नेक्स्ट लेवल की हीलिंग यहाँ पे उनकी ट्रिगर हुई है, जहाँ अब उनको ये समझ आएगा कि अभी भी मुझे अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स को, कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ अपने सोचने के तरीक़ों को, है ना, अपने कुछ बिलीफ सिस्टम को मुझे अभी यहाँ पे डिलीट करने की ज़रूरत है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट करने की ज़रूरत है ना। और मुझे अब मुझे अपने ऊपर किसी भी तरह के बेवजह के बोझ लादने की ज़रूरत नहीं है। ये पोर्टल आप, क्योंकि करेज को निकालने का पोर्टल है। ओ माय गॉड, यस, ये देखो करेज का कार्ड यहाँ पर भी बॉटम पे लगा हुआ था, क्योंकि हमने कार्ड जब निकाले तो करेज, पोटेंशियल निकालने का आज ये पोर्टल है। तो जहाँ जहाँ आप अभी भी किन्हीं ऐसी चीज़ों में फंसे थे, जहाँ अभी भी आप कम अपने आप को समझ रहे थे, अभी भी आपको ऐसा लगता था नहीं नहीं मुझे इस जगह पे ऐसे रिएक्ट करना पड़ेगा, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, ये सब चीज़ें, है ना। तो आपका यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लेवल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और ज़्यादा डिवाइन के नज़दीक जाने का आपका प्रोसेस ज़रूर से हुआ होगा, जहाँ आपको एक लेवल की डिटैचमेंट भी फील हुई होगी कि नहीं, ईश्वर के अलावा है ही क्या दुनिया में, ईश्वर के अलावा है ही क्या। और एक वननेस का भाव आना, और सामने वाले के परसेप्शन पर भी जाके चीज़ों को देख लेना कि कहीं कई बार ना हम अपने आप को उन वीडियो में भी बांध लेते हैं जहाँ पे हम कई बार सामने वाले को भी गलत समझने लगते हैं,
तो बहुत कुछ है यहाँ पे जो मुझे चैनल हो रहा है, बहुत कुछ है जहाँ पे आप अपनी बारीक से बारीक शेडोज़ को देख पाओगे यहाँ पे, क्योंकि वननेस का भाव यहाँ पे आपके अंदर की ऊर्जाएं जब संतुलित होती हैं ना, तब तब वो भाव जागृत होता है। तो ये जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन के अगर आपको अभी भी जैसे एक अपने जो बाहर हमारा मेस्कुलाइन अगर एनर्जी है, अगर आपका जिनसे एनकाउंटर हो चुका है, तो यहाँ पे अभी ये ऊर्जा जो बाहर के डिवाइन मेस्कुलाइन के लिए क्रेविंग कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है, अभी यहाँ पे देखो ना आप, ये दोनों कार्ड देखो, ये यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। दोनों ही 6 नंबर के कार्ड हैं यहाँ पे, ठीक है जी। दोनों ही 6 नंबर के कार्ड है, और दोनों ही यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी लव है, यहाँ पे भी लव है, लेकिन इन दोनों ही लव में आप फ़र्क देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ये कंडीशनल लव जहाँ पे, और ये जो मुझे वाइब्स आ रही है ना, और ये मेजर अरकाना से क्योंकि कार्ड है डियर, ये अपने आप देख सकते हो। यहाँ पे आप दो, ये देखो यहाँ पे भले ही 3D में कितना दूर है ये व्यक्ति, लेकिन 5D में अंदरूनी तौर पे ये कंप्लीट एक हो चुके हैं, जहाँ आपके भीतर शिव शक्ति तत्व का मिलन हो चुका है। अब यहाँ पे आप कंडीशनल बोल लो, या फिर मैं ये कह लूँ कि 3D में हमारे कहीं ना कहीं ये ख्वाब होते हैं कि हमें पार्टनर मिले, हमें इस तरीके से है ना वो लव शो कराए, लेकिन यहाँ पे आप वो उस लव में हो तो यहाँ थोड़ी संभावना बन जाती है कि कभी कभी आप एक मिसिंग वाइब्रेशन में चले जाओ, या कुछ कंडीशनिंग जो एक वो होती है ना, जहाँ कि भाई ये आपकी साइड से ये चीज़ें होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ से एनर्जी आपकी शिफ्ट होके अनकंडीशनल लव में शिफ्ट हो गई कि अब आप बाहर हो ही नहीं, जो मुझे आपको विजुलाइज करना पड़े या मुझे आपको आपके ड्रीम देखने पड़े, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एनर्जी कहाँ शिफ्ट हुई कि यस आप तो मेरे भीतर ही हो, कहीं बाहर हो ही नहीं। तो भीतर आपके एक लेवल की बैलेंसिंग मुझे दिख रही है, जो बैलेंसिंग, लेकिन शिफ्ट, ये बैलेंसिंग आप अचीव करोगे, प्रोसेस में हो आप। बस शर्त अभी ये है कि अभी आपको जो जिस जोन में डाला जा रहा है, जहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी अपने ऑरा से, अपनी लाइफ से डीक्लटर करने की ज़रूरत है, अपना परसेप्शन शिफ्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। जहाँ पे अभी कौन सी मेरे ऊपर ऐसी शेडोज़ काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी आपके सरफेस पे आ चुकी होंगी, ठीक है जी। और अब आपको ये समझ आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मुझे कंट्रोलिंग छोड़ना पड़ेगा। कई बार जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, परफेक्शन की चाह वाला कंट्रोल, कई बार ना हम हर एक छोटी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपकी दोनों ऊर्जाएं संतुलित होकर काम करेंगी, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों, इन दिमाग की एनर्जी को निकाल के आप यहाँ पे ना कितने सुंदर, थोड़ा देखने में सिचुएशन कैसी है, थोड़ी सी पेनफुल है, जहाँ पे जो घटेगा ना, जो महसूस करोगे, जो पेन महसूस करोगे, वो आप भीतर ही महसूस करोगे, लेकिन उसके लिए ये पोटेंशियल आपके भीतर मिलेगा। यहाँ से जब आप ईसा वाली एनर्जी में जाओगे, तब आपको ये पोटेंशियल मिलेगा कि अच्छा अब मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्शन लेना है, ऐसे मुझे अपने परसेप्शन को शिफ्ट करना है, ऐसे मुझे साक्षी भाव में आके चीज़ों को देखना है। तो बड़ा सुंदर है, बट यस ये एक प्रोसेस है, और यहाँ थोड़ा सा आपको हलचल हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है, डिटैचमेंट फील हो सकता है, और लेकिन ये धीरे धीरे आप देखोगे कि आप के भीतर जहाँ जिस लेवल की एक रह गई होगी बैलेंसिंग, तो वो बैलेंसिंग यहाँ आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अच्छी थी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की। अभी चलते हैं डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी पर, ठीक है। डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट है देखेंगे। कलेक्टिव डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में क्या शिफ्ट है। 8 पोर्टल की एनर्जीज क्या शिफ्ट लेके आ रहे हैं कलेक्टिव डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में, प्लीज़ बताएं भगवान जी, शिव शक्ति प्लीज़ बताएं कलेक्टिव डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में ये 8 पोर्टल क्या शिफ्ट लेके आ रहा है कलेक्टिव डिवाइन मेस्कुलाइन की एनर्जी में।
ग्रेट भाई, ग्रेट, बड़ा सुंदर मैसेज है भाई। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में ये 88 पोर्टल क्या शिफ्ट लेके आ रहा है महादेव, प्लीज बताएं। लाइट कैमरा एक्शन। ओके जी, देखो गर्मी लग गई मेरे को, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सबसे पहले ही कार्ड यहाँ पे कॉन्शियसनेस का आ चुका है। थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पे इनका हो रहा है। और डिवाइन मैस्कुलाइन देखो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में इनका जो है थर्ड आई चक्रा इस समय एक्टिवेशन पे आ रहा है। और जब भी थर्ड आई चक्रा, ये कौन सा कीड़ा मेरे पीछे घूम रहा है भाई, ये कोई कीड़ा घुस के आ गया रूम में, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे इनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इट मीन्स क्लैरिटी आ रही है। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है। यहाँ पे इतना मेजर मैसेज है कि देखो, क्योंकि जब साइलेंस में उतरे, बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पे उन्होंने फेस किया हुआ है या इस समय कर रहे होंगे, और इसी स्ट्रेस ने बाहर, आप देख रहे हो इनको बाहर से ट्रिगर मिल रहे हैं। ये व्यक्ति ना जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, अभी अगर आपके अंदर की मैस्कुलाइन ऊर्जा है और इस समय अगर आप ये फील कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। आप मेल है फीमेल है मैटर नहीं करता, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को भी यहाँ पे बाहर से कुछ तो पिंचिंग वाली एनर्जी है, पोक करने वाली एनर्जी है, बेवजह के स्ट्रेस मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी एक मुझे अंदर से चैनल हो रहा है, जैसे ना आपके ऊपर भी भूत सवार है कि जो एक नेचर रहता है ना, नहीं नहीं मेरे से कोई रूठना नहीं चाहिए, मुझे उसकी एक्सपेक्टेशन पे फुलफिल खरा उतरना है ना, मुझे ये करके ही करना ही पड़ेगा, मेरी वजह से कोई नाराज़ नहीं हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ आप जो है एक परफेक्ट दिखने का जो भूत है, जहाँ आप नो नहीं कह पाते हैं, अभी यहाँ वो चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, हो रही होंगी। आपको थोड़ा सा बेवजह बाहर से भी लोगों से पोक वाली एनर्जी मिल रही होगी, है ना, पिंचिंग वाली एनर्जी मिल रही होगी कि आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, या फिर आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव के लिए हम हर एक व्यक्ति के हिसाब से लाइन नहीं बोल सकते, जो चैनल होता है वही बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये उतार रही है डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी साइलेंस में, जाके भीतर देख रहे हैं कि इस स्ट्रेस का जो जिम्मेदार है वो कौन है। तो चुन रहे हैं अपनी साइलेंस को, और जब साइलेंस को चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके जो ब्लॉकेज थे, जहाँ वो चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे थे, अब वो चीज़ें उनको क्लियर दिखेंगी। 88 पोर्टल का इम्पैक्ट इस तरीके से यहाँ पे पड़ेगा कि यहाँ पे लोगों की साइड से देखो, यहाँ पे हम इसको एक लेवल की कर्मा क्लिंजिंग भी कह सकते हैं, या नेक्स्ट उनकी भी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट ईश्वर और ये 88 पोर्टल के बाद में करा रहे हैं, जहाँ पे उनको बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव होंगी जो उनको अपने भीतर की शांति में उतरने के लिए पुश करेंगी, जो उनको उनसे कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ढूंढना तो पड़ेगा कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है ऐसा, या मैंने कहाँ मिस्टेक की। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको ये रियलाइज अपने भीतर बैठने पे मजबूर करेंगी कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, मेरे आज स्ट्रेस का, इस स्ट्रेस का रीज़न क्या है, कहीं मेरे से ही तो मिस्टेक नहीं हुई, या फिर बाहर से लोगों के द्वारा इनको ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रिगर, ऐसे पुश मिले जो ये भीतर एनालिसिस करने पे मजबूर हूँ कि अच्छा ये मुझे इसलिए मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मेरी ये मिस्टेक थी। तो अपनी भी मिस्टेक्स को देखना, चीज़ों को एनालिसिस करना, ठीक है, और चीज़ों को हायर परसेप्शन से देखना, क्योंकि थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ की डबल कंफर्मेशन है। यहाँ भी देखो आप जब साइलेंस में उतरते हैं तभी यहाँ पे आप ईश्वर से जुड़ पाते हैं, तभी आप अपनी इनर गाइडेंस से जुड़ पाते हैं। जो देख नहीं पा रहे थे वो क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है।
चीज़ों को देखने का नज़रिया यहाँ पे बड़ा हो रहा है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही है। जब कॉन्शियसनेस रेज होती है तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बढ़ेगा। जो आप चीज़ों को पहले छोटे स्तर से देखते थे, अब वहाँ पे आप चीज़ों को बड़े नज़रिए से देखने वाले हो। जब बड़े नज़रिए से देखोगे तो आपको समझ आएगा डिवाइन मैस्कुलाइन कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी लेट गो करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों का स्ट्रेस में लेके बोझ अपने सर पे लेके चल रहा हूँ, तो मुझे अभी इसको जो है रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड भी बॉटम पर था, तो क्रिएटिविटी, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में स्विच कर रहे हैं, जहाँ उनको अभी समझ आएगा सेल्फ लव क्या होता है, कहाँ मुझे बेवजह की मैं स्ट्रेस को लेके घूम रहा हूँ तो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ मुझे अपना कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपना डेस्टिनी क्रिएट करनी है, मुझे कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है, या मुझे अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है। मेरी लाइफ के कैनवास में अब मैं वही रंग भरूंगा जो जो मैं चाहता हूँ। मुझे अपनी कैसी लाइफ, ये उनको मिला है, ये मिलेगा इनको यहाँ से, जब साइलेंस में उतरेंगे और ट्रिगर मिलेंगे बाहर से, जहाँ अपने भी सब किए धरे को देखेंगे, समझेंगे, देन बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे, और यहाँ एक नई ऊर्जा में, फेमिनाइन ऊर्जा जो क्रिएट करती है, उस ऊर्जा में ये टैप करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सास और ये उरूज और राइडो, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है। राइडो मीन्स व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आप आगे बढ़ रहे हैं अभी, एक्शन, उरूज से ही वो एक्शन ले पाएंगे। और थोड़ी सास यहाँ पे बिल्कुल ये जो एक स्ट्रेस वाली एनर्जी है ना, ये वही एनर्जी है जहाँ ये लंबे समय से किन्हीं ऐसे पैटर्न में, किसी ऐसे पेनफुल सिचुएशन में फंसे हैं, जहाँ अब इनको ये रियलाइजेशन होंगे कि मुझे इस सिचुएशन, इस पेन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस पेन को मैं अभी और बियर नहीं कर सकता। देन यहाँ पे उरूज से वो उनको ना, यहाँ पे देखो मुझे थर्ड आई के साथ साथ सोलर की एनर्जी भी एक्टिवेट होती हुई दिख रही है, सोलर की, सैक्रल की। अब जहाँ पे इनकी ये एनर्जी एक्टिवेट होगी वहीं पर इनको पहले क्लियर दिखेगा, उससे ये फिर सोलर की एनर्जी से यहाँ पे ये एक्शन लेंगे और सैक्रल की एनर्जी से क्रिएट कर देंगे, और देन ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ आगे बढ़ने का मतलब है ये उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जो इनके लिए, इनके हायर गुड के लिए अच्छी है। ये किस दिशा में आगे बढ़ेंगे डिवाइन मैस्कुलाइन, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? यस, ये देखो बेरकाना, बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे ना जिसमें कि फेमिनाइन ऊर्जा भी है, जिसमें मैस्कुलाइन ऊर्जा भी है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मैसेज, रीबर्थ का मैसेज है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है भाई इनकी। यस, ये अब अपना ना अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की। और अपनी डेस्टिनी में, अच्छा मैं थोड़ा सा ये देखती हूँ कि इन डिवाइन मैस्कुलाइन की अपनी फेमिनाइन के लिए क्या ऊर्जा रहेगी। इन डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव में, इन सभी डिवाइन मैस्कुलाइन की 88 पोर्टल की एनर्जी का इम्पैक्ट उनकी डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा के लिए क्या रहेगा, क्या एनर्जी में शिफ्ट होगा इनकी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ओह यस, ओके जी, फिर से यहाँ पे हवाला आ जाए भाई, इनको ट्रिगर मिलेंगे ही मिलेंगे, या मिल रहे होंगे। इनको कुछ ऐसे रियलाइजेशन होने वाले हैं, इतने डीप रियलाइजेशन होने वाले हैं कि ये ना, ये जो है साइलेंस में जाएंगे ही जाएंगे। देन यहाँ पे इनको ये इनका समर्पण भाव इनका भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इनको डिवाइन, देखो यहाँ पे भी मेरे को ये कार्ड दिख रहा है, और सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एल्गिस, मतलब कार्ड की इमेज देखो, और इसका यहाँ पे सेम पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पे कि इनको बहुत कुछ ईश्वर की साइड से कुछ ऐसे साइन, सिम्टम्स ज़रूर से मिलेंगे जो इनको रियलाइज़ कराएंगे कि अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। इनको ऐसे कुछ ट्रिगर मिलेंगे, तो ये क्या एक्शन लेंगे फेमिनाइन के लिए? ये सभी डिवाइन मैस्कुलाइन कलेक्टिव में क्या एक्शन लेंगे अपनी फेमिनाइन के लिए? एक्सप्रेस करेंगे भाई। यहाँ पे देखो लागूज और मनास का है, तो ये अब नेक्स्ट लेवल, जो जितनी भी कार्मिक साइकिल थी आप दोनों के बीच की, इन कार्मिक साइकिल को ये दी एंड करेंगे। उसके बाद में ये नेक्स्ट मूव करेंगे आपकी तरफा, जिसमें कि ये अपने आप को अपनी फेमिनाइन एनर्जी से डील करते हुए आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो अगर बाहर से आप लोग किसी डिवाइन मैस्कुलाइन से डील कर रहे हैं तो ये एनर्जी
उसके लिए आप लगा सकते हैं। तो बस आपके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस ये है फाइनली कि आप क्या करो, आप क्योंकि आपकी नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, तो अभी आप उस एनर्जी में हो नहीं वैसे, जहाँ पे कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भाग रहे हैं। मुझे तो इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है ही नहीं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, क्योंकि जिन डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आई थी उनका ध्यान अपनी नेक्स्ट लेवल अवेकनिंग में इस फेज़ को कैसे निकालूँ, है ना, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखना, समझना, नेक्स्ट लेवल की अपनी शेडोज़ को देखना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन के और ज़्यादा नज़दीक जाना। और आपने ये यहाँ रीडिंग से भी पता लगा लिया होगा, जैसे आप डिवाइन की तरफ और ज़्यादा बढ़े, आपकी क्रेविंग डिवाइन की तरफ हो रही है, वहीं आपकी ऊर्जा जो बाहर ड्रीम वाले जो कार्ड से, है ना, आप कहाँ आ गए, लवर्स कार्ड में, अंदर अपने अंदर के शिव तत्व की तरफ। तो जब आपका ध्यान अपने ईश्वर, अपने भीतर के शिव पर है, तो आपके बाहर जो भी मैस्कुलाइन है वो आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। तो अब बस आप जिस ऊर्जा में हैं, बड़ा अच्छे से आप काम कर रही हो डिवाइन फेमिनाइन, आप ज़रूर से इसी ऊर्जा में रहिएगा। और यस, मुझे बताइएगा ये इतनी प्यारी एनर्जी किस किस ने फील की है, ये जो अगर अवेकनिंग के सिम्टम फिर से आपने फील किए हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, मुझे बताइएगा। तो ये 88 पोर्टल की एनर्जी इस तरीके से काम कर रही है। आने वाले कुछ ही समय में आप ये जो हमने सारी चीज़ें ईश्वर के माध्यम से आप तक पहुँचाई हैं, ये सब ऊर्जा आप अपने देखोगे, अपने ऑरा में, अपने जीवन में, अपनी जर्नी में। ठीक है जी। सो अच्छी ऊर्जा थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बने रहिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए। आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एक और चैनल है सोल अपलिफ्ट हब, आप उस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो भी डिवाइन गाइडेंस मुझे आती है, जो भी कुछ चैनलिंग ईश्वर कराते हैं, वो मैं ज़रूर से आपके लिए डाल देती हूँ। तो उस चैनल को भी ज़रूर से इसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा जैसा आपने इसको दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।